सोमिया जी आपको लेट कैसे हो गया? कहाँ थी इतनी देर तक आप? लेट हुई, मैं लेटी थी मेरे ऊपर कोई लेटा था। रुपेश चंचल का प्यारा सा बेटा था। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। ये तो मुझे जन्म से ही भिखारी लग रहा है कि खुश टम मिले ना तो कोई भी भिखारी हो सकता है। और जैसा मजा जनवरी में कहाँ पाओगे? अरे गद्दा जैसा मजा सभी जानना चाहते हैं। कौन कौन जानना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। बस इतना लोग को ही जानना है। नहीं नहीं, सभी एक बार हाथ उठा के पूछ लीजिए कहाँ थी अभी तक। मैं बताऊं क्या? जानना है? नहीं, मैं बता देती हूँ। पता है मैं कहाँ लेट हुई? बता दीजिए, सब जानना चाह रहे हैं और सबसे ज्यादा हम जानना चाह रहे हैं कि कहाँ अभी तक पहुँच रहे थे आप। सच्ची बता दूं ना? बिल्कुल बिल्कुल बता दूं? अरे रामपुर वाले हल्ला में बताइए ना। क्या बात है, लेट हुई, मैं लेटी थी। अरे वाह, मेरे ऊपर कोई लेटा था। जानना है ना? लेट हुई, मैं लेटी थी, मेरे ऊपर कोई लेटा था। हाँ, मैं उसको छेड़ रही थी, वो मुझसे खेल रहा था। वो बाप, कौन क्लास का लड़की है? लेट हुई, मैं लेटी थी, मेरे ऊपर कोई लेटा था। मैं उसको छेड़ रही थी, वो मुझसे खेल रहा था। वो दूसरा कोई और नहीं, रुपेश चंचल का प्यारा सा बेटा था। ऐसी बात नहीं है। देखिए दो संगीता जी, देखिए क्या क्या बोल रही है ना। लेकिन एक बात हम बोले भैया, आप लोग की तरफ से बोले, कहते हैं कि ये लड़कियां अजब खेल दिखाती हैं, कि ये लड़कियां अजब खेल दिखाती हैं। अरे कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। अरे ससुरी बैलेंस हमसे डलवाती है, रात रात भर गुलशन भैया से बतियाती है। सौम्या क्या करती हो? कंप्लेन आया है, सुन लो। क्या जवाब दे दो इनको? कंप्लेन ये है कि ये लड़कियां जब खेल दिखाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, बैलेंस डलवाती है हमसे, रात रात भर गुलशन जी से बतियाती है। आज हमारे साथ देने के लिए संगीता दी खुद उपस्थित है। आप ही बता दीजिए इनको। एक बात बताइए, लड़ाई ये दोनों का फैसला मैं करूं, यानी साईं बहू के झगड़ा, पंच बीच के लबड़ा? ना बोलिए, कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। कि हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। कि हसरत है सिर्फ तुझे पाने की, और कोई ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने की। अरे शिकायत आपसे नहीं, ऊपर वाले से है। ससुरा क्या जरूरत थी आपको इतनी खूबसूरत बनाने की? क्या बात है, इस नजर से मत देखा कीजिए। आप गुलशन जी को याद करें तो हम भी जजमेंट के लिए उन्हीं को याद कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना? कहना चाहेंगे कि ये तो कोई नजरों के तीर का शिकार लग रहा है। अच्छा, ये तो कोई नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है। अरे ऊपर से झोली फैलाकर मेरा दिल मांग रहा है। ये शाला तो मुझे जन्म से ही भिखारी लग रहा है। अच्छा भाई साहब, भिखारी बोली है, आपको अच्छा लगा है? अगर आप लोग चाहते हैं एक बार जवाब देते तो एक बार तालियां बजाइए। हाँ, क्या बोले? फिर से एक बार बोलिए। हाँ, फिर से बोलिए, तब ना जवाब दे दे आपको। अभी उम्र है, फिर भी लगता है कमजोरी आ गई आपको। धर्मवीर भैया, हाँ क्या कह रहे थे? नजरों के तीर का मैंने बोला, इधर आजा, इधर आजा, कि ये तो कोई नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है। तू अच्छा, तू तो कोई नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है। ऊपर से झोली फैलाकर मेरा दिल मांग रहा है। अरे शाला, ये तो मुझे जन्म से ही भिखारी लग रहा है। कि हुस्न और इश्क के जंग में कोई भी भारी हो सकता है। सुन लीजिए मैडम, कि हुस्न और इश्क के जंग में कोई भी भारी हो सकता है। और ससुरा इतना सुंदर आइटम मिले ना तो कोई भी भिखारी हो सकता है। क्या बात है, तैयार है? बिल्कुल, हम तैयार हैं। तैयार है ना भैया? है ना? तैयार है ना? हाँ, लेकिन संगीता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। पागल बोल देती है, पता नहीं क्या क्या बोल देती है। लड़ाई हुई जुल्फों की लकीर तो देखो, दिल कैसे न गिरफ्तार हो जाए जंजीर तो देखो। अरे तुम्हें भी होना जाए मोहब्बत तो कहना। पहले एक बार संगीता जी की तस्वीर तो देखो। क्या बात है, कहते हैं कि आंसुओं में, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। अच्छा, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई।
जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बन गई। अरे हमने तो रेत पे सिर्फ उंगलियां घुमाई थी, जब गौर से देखा तो हूबहू आपकी तस्वीर बन गई। अच्छा, मेरी तस्वीर बन गई। कहते कि बहुत ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, कि बहुत ढूंढा तो फकत एक निशानी निकली, मेरे बुक में तेरी तस्वीर पुरानी निकली। अरे जिसे पता ना था कि प्यार मोहब्बत इश्क क्या होता है, वो पगली भी मेरे बचपन की दीवानी निकली। क्या बात, बचपन का प्यार है। बिल्कुल है, बचपन का प्यार है, बिल्कुल है। भूला जा सकता है क्या? हाँ, प्यार करने की चीज है, सिर्फ ध्यान रहे प्यार से जनसंख्या भी बढ़ता है। और जरा गौर से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या क्या नहीं इन्होंने कहा था। ऊपर से हम शादीशुदा हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमको घर भी जाना पड़ता है। आप शादीशुदा हैं, देख कर लगता है क्या? देखिए तो भाई, देख के लग रहा है क्या शादीशुदा है? तो फिर हमारे साथ लाइन में क्यों खड़े हैं? और सुनिएगा, आप शादीशुदा हैं तो सुन लीजिए, ये आप शादीशुदा है, बगल में जो खड़ी है उसका भी कुछ हकीकत सुन लीजिए। बताइए। कहते कि मैं किसी की भी नजर की प्यारी नहीं हूँ, मैं किसी के भी नजर की प्यारी नहीं हूँ। अरे 56 छुरी हूँ, कटारी नहीं हूँ। समझ में आया? मैं किसी के भी नजर की प्यारी नहीं हूँ, मैं 56 छुरी हूँ, कटारी नहीं हूँ। और ये अपने निगाहें कहीं और जाके डाल, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारी नहीं हूँ। तो सुन लीजिए, जैसे कुछ देर में होने वाला इस कार्यक्रम का एंड है, जैसे मशहूर देव वीर बैंड है। अरे तू शादीशुदा है तो टेंशन मत ले, बंदा भी पूरा शादीशुदा है। तो एक काम कर, फिर फैसला हो ही जाए। और लेकिन एक बात सुन लीजिए, तू भी शादीशुदा, हम भी शादीशुदा। कहते कि मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले ले, कि मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले ले। अरे तू भी शादीशुदा है, हम भी शादीशुदा है, एक बार तुम हाँ बोल दो ना तो हम पुरनकी से तुरंत तलाक ले ले। चलो फैसला कर दूं, क्योंकि कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। तो लीजिए, मैं फैसला कर ही देती हूँ। सारे बाराती बैंड यहीं पर खड़े हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इजाजत है। कहते हैं इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर इधर इधर। अगर तू साथ है तो दिल आबाद है मेरा। रुपेश जी, अगर तू साथ है तो दिल आबाद है मेरा। चल मैं पापा से जाके कहूंगी यही दामाद है तेरा। ठीक है यार, अब ठीक है भैया। देखिए, शादीशुदा है, दोबारा शादी करेंगे, एक शादी झेल नहीं पा रहे हैं। एक दिन मंच के माध्यम से शायरी करते हैं, एक दिन पत्नी के सामने मजाक में एक शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहाँ कश्ती लेके काहे गया था जहाँ पानी कम था। क्या बात है जियो, शेर हिंदुस्तानी उधर भी है। और आइए, लेकिन कलाकारों की लंबी लाइन है, हाँ, हम लोग बीच बीच में आपकी सेवा में आते रहेंगे। और सुनिएगा, आप इधर देखिए, हमारे सुरक्षा बल खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, और आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे, इनको मदद करेंगे आप लोग, ना कि हम लोग परेशान होंगे। ठीक है ना? एक बार ताली बजा के इनको स्वागत करें आप लोग, जितने सुरक्षा बल हैं हमारे, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि नवंबर जैसा मजा जनवरी में कहाँ पाओगे, नवंबर जैसा मजा जनवरी में कहाँ पाओगे। अरे गद्दा जैसा मजा दरी में कहाँ पाओगे, कमर में पिस्टल ठास के बुलेट से घूमोगे, दरोगा जैसा मजा दूसरे नौकरी में कहाँ पाओगे। आइए। और हमारे